नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और बेहद ज़रूरी एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम को डिकोड करने जा रहे हैं जिसका नाम तो हम सब ने कभी ना कभी सुना है, लेकिन सच कहूँ तो बहुत कम लोग इसके पीछे के असली साइंस को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं पीलिया की, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण अंबिकापुर के कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल के अनुभव और गाइडेंस पर आधारित है। तो चलिए आज हम मिलकर समझते हैं कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या बदलता है जो बाहर से इस बीमारी के रूप में दिखाई देने लगता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पीलिया क्या है, इसके मेन कारण क्या है, बॉडी में इसके क्या लक्षण दिखते हैं, इसकी सटीक जांच कैसे होती है, और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, इसका इलाज और बचाव कैसे किया जाए। चलिए बिना देरी किए पहले भाग से शुरू करते हैं और समझते हैं कि असल में ये पीलिया है क्या भला। देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम उसकी जड़ तक ना पहुंचे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पीलिया अपने आप में कोई स्वतंत्र बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे लिवर का संतुलन बिगड़ने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इस पूरी प्रॉब्लम के सेंटर में ना एक खास केमिकल है जिसे बिलीरूबिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। प्रॉब्लम इसके होने से नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी मात्रा के बढ़ने से। जब ये बिलीरूबिन बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा जमा होने लगता है तो इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी फैक्ट्री में कचरा बाहर निकालने वाला सिस्टम अचानक रुक जाए तो क्या होगा, सारा धुआं और कचरा फैक्ट्री के अंदर ही जमा होने लगेगा ना। बस हमारी बॉडी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और पता है, पीलिया कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात या अचानक किसी दुर्घटना की तरह हो जाए। जब शरीर के अंदर बिलीरुबिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे बॉडी बाहर से रेड फ्लैग्स दिखाने लगती है। ये हमारे शरीर का अपना एक तरीका है ये बताने का कि बॉस, अंदर कुछ तो है जो सही से काम नहीं कर रहा है। ये एक तरीके का अलार्म सिस्टम है जिसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए दूसरे भाग की तरफ चलते हैं और पीलिया के मुख्य कारणों को समझते हैं। आखिर क्या कारण हैं जो शरीर की इतनी शानदार सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पीलिया के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल बताते हैं कि सबसे बड़े विलन्स में से एक है लिवर का इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी या सी। ये वायरस सीधे लिवर पर अटैक करते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पित्तनली यानी बाइल डक्ट में रुकावट आ जाना, जिससे बिलीरूबिन बाहर निकल ही नहीं पाता। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बड़े कारण भी हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा शराब पीना जो लिवर को बुरी तरह थका देता है। और हाँ, कुछ केसेस में हैवी दवाइयों का साइड इफेक्ट भी इस खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीलिया सिर्फ किसी बाहरी कीटाणु के हमले से ही नहीं होता। एक तरफ हमारे पास अंदरूनी इन्फेक्शंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस के वायरस जो शरीर में घुसते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बाहरी और लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर भी हैं, जैसे शराब या कुछ बहुत ही कड़क दवाइयाँ। वजह चाहे जो भी हो, दोनों ही सूरतों में रिजल्ट एक ही निकलता है, लिवर की फिल्टर करने की ताकत कम हो जाना और शरीर में उस खतरनाक बिलीरूबिन का जमा हो जाना। कारणों को तो हमने जान लिया। अब तीसरे भाग में आते हैं, बॉडी हमें वार्निंग कैसे देती है, यानी इसके दिखाई देने वाले लक्षण। अब हमें उस भाषा को समझना होगा जो हमारा शरीर बोलता है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। आंखें और त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। ये सबसे कॉमन और साफ दिखने वाला संकेत है। यूरिन यानी पेशाब का रंग गहरा पीला होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जब लिवर हार मान लेता है ना, तो हमारी किडनी इस एक्स्ट्रा बिलीरूबिन को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश करने लगती है। इसके अलावा पेट में दर्द रहना, बार बार उल्टी आना और अचानक से भूख का बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सब बहुत ही सीरियस वार्निंग साइंस हैं। और इन लक्षणों के साथ एक और चीज जो 100% आती है, वो है भयंकर कमजोरी। सोचिए, जब लिवर, जो कि हमारी बॉडी का मेन पावर हाउस और फिल्टर है, वही काम नहीं कर पा रहा है, तो एनर्जी लेवल तो गिरेगा ही ना। पीलिया से जूझ रहा इंसान बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है। ये इस बात का सबूत है कि शरीर अपनी सारी एनर्जी बस उस अंदरूनी गड़बड़ी से लड़ने में लगा रहा है। तो यहाँ तक हमने अलार्म को पहचान लिया। अब भाग 4, इसकी सही तरीके से जांच कैसे होती है।
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सिर्फ लक्षणों को देखकर कोई भी तुक्का नहीं लगाते, उन्हें पक्का डेटा चाहिए होता है। तो इसका स्टेप 1 है ब्लड टेस्ट। इसमें खून में बिलीरूबिन का एग्जैक्ट लेवल नापा जाता है और SGPT तथा SGOT जैसे एंजाइम्स चेक किए जाते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या है? ये असल में लिवर के डिस्ट्रेस सिग्नल होते हैं जो चिल्लाकर बताते हैं कि लिवर भारी तनाव में है। फिर आता है स्टेप 2, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। इसके जरिए डॉक्टर्स अंदर झांककर लिवर और पित्तनली की फिजिकल कंडीशन देखते हैं कि कहीं कोई रुकावट या सूजन तो नहीं है। बस इन्हीं सटीक डेटा को मिलाकर बीमारी की असली जड़ पकड़ में आ जाती है। फाइनली हम आते हैं इस प्रेजेंटेशन के सबसे अहम और 5वें भाग पर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। इसे ठीक कैसे किया जाए? देखिए, पीलिया की ना कोई एक मैजिक पिल या जादुई गोली नहीं आती। जैसा कि हमने अभी देखा, पीलिया कई अलग अलग वजहों से हो सकता है। इसीलिए इसका इलाज पूरी तरह से उस मेन कारण पर डिपेंड करता है जो जांच में सामने आया है। कारण के हिसाब से दवाइयां दी जाती हैं। साथ ही लिवर को खुद को हील करने का टाइम देने के लिए भरपूर आराम और एकदम बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके स्पेशल केयर भी देनी पड़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर बचाव है। हमारा लिवर बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो खुद को दोबारा बना सकता है, यानी रीजनरेट कर सकता है। लेकिन हमें इसे मौका तो देना होगा। एकदम साफ और उबला हुआ पानी पीना और अपने आसपास साफ सफाई रखना हमें हेपेटाइटिस वायरस से बचाता है। शराब से 100% दूरी बनाना हमारे लिवर को फालतू के स्ट्रेस से बचाता है। और सबसे जरूरी बात, सही समय पर वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवाना। ये एक ऐसा प्रोएक्टिव कदम है जो आगे चलकर बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स को जड़ से ही खत्म कर देता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्लेनर में हमने जितनी भी साइंटिफिक डिटेल्स और मेडिकल बातें की हैं वो हवा में से नहीं ली गई हैं। ये सब अंबिकापुर के कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल की विशेषज्ञता और उनके मेडिकल एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। क्योंकि सही जागरूकता तभी फैलती है जब जानकारी किसी भरोसेमंद सोर्स से आ रही हो। डॉक्टर अग्रवाल का एक बहुत ही सीधा और जरूरी मैसेज है। उनका मानना है कि पीलिया के मामले में समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लक्षणों को इग्नोर करना या सिर्फ घरेलू नुस्खों के भरोसे घर पर बैठे रहना स्थिति को बहुत खतरनाक बना सकता है। सही वक्त पर डॉक्टर के पास जाना ही इस पूरी कहानी का असली हीरो है, जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को जानलेवा बनने से रोक लेता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या हम बीमारी के दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल, खानपान और सही समय पर वैक्सीनेशन के जरिए आज से ही अपने लिवर को वो पूरी सुरक्षा दे रहे हैं जिसका वो हकदार है? याद रखिए, जानकारी ही असली ताकत है, लेकिन तभी जब हम उस पर अमल करें। इस पूरे एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, अवेयर रहिए और हाँ, अपने शरीर के सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए।